नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। इस पर सावन 2 मास का और शिवरात्रि भी होने जा रही है 2। आइए जानते हैं कौन से वो 2 पवित्र दिन हैं जिसमें इस बार सावन मास की शिवरात्रियां पड़ रही हैं। दोस्तों, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर नहीं भी अच्छी लगे तो उसे डिसलाइक करके उसकी वजह भी बता दें। आइए जानते हैं इस बार की सावन मास में कौन से 2 पवित्र दिन हैं जिसमें सावन मास की शिवरात्रि आ रही है। वैसे तो हर महीने में शिवरात्रि आती है, लेकिन महाशिवरात्रि फरवरी के महीने में हम मनाते हैं और सावन के मास की शिवरात्रियां आ रही हैं। एक शिवरात्रि 15 जुलाई यानी कि दिन शनिवार को पड़ रही है और दूसरी 14 अगस्त को। सावन शिवरात्रि का शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का अभिषेक करने पर विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन कई जगह पर लोग कावड़ लेकर आने के बाद शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इस बार शिवरात्रि पर प्रदोष व्रत का संयोग भी बन रहा है। आइए जानते हैं 15 जुलाई को शुभ मुहूर्त क्या है। 15 जुलाई को सुबह सूर्योदय करीब 2 घंटे 24 मिनट तक यानी 5:33 से 7:57 तक शिवजी का जल अभिषेक करने के लिए उत्तम समय रहेगा। इसके बाद 15 जुलाई को शाम में प्रदोष काल में 7:30 से लेकर 9:32 तक, रात में 12:07 से 12:48 तक निशीत काल में शिवजी का जल अभिषेक होने का उत्तम समय रहेगा। आप 16 जुलाई को भी अभिषेक कर सकते हैं। 16 जुलाई को सुबह 5:38 से लेकर 8:22 तक और शाम में प्रदोष काल में 7:29 से 9:31 तक समय रहेगा। जानकारी के लिए बता दें कि 15 जुलाई को पूरे दिन शिवजी का अभिषेक किया जा सकता है, क्योंकि ये जो मुहूर्त है ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। शिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का विशेष महत्व है। शिवलिंग पर पंचामृत से रुद्राभिषेक करें और इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, चंदन, भांग, अक्षत और पुष्प आदि अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं और शिव चालीसा और भगवान शिव की आरती करें। और अगर यदि आप शिवरात्रि पर व्रत रखना चाहते हैं तो सुबह घर के मंदिर में या घर के पास जाके मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपने व्रत का संकल्प लें। व्रत में नमक खाना वर्जित होता है। आपको ये व्रत फलाहार रखना चाहिए। अगर आप शारीरिक स्वस्थता के कारण ये व्रत को पूरा फलाहार नहीं रख सकते तो एक साथ में मीठे के साथ भोजन खा सकते हैं, जैसे कि हम सावन के सोमवार के व्रत में करते हैं। उसके बाद व्रत की कथा सुने, भगवान शिव की आरती करें और शाम को भी आरती करने के बाद भगवान से अपने जाने अनजाने में व्रत में होने वाली भूल के लिए क्षमा प्रार्थना भी अवश्य करें और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, जिसके लिए भी आपने ये व्रत रखा है, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। कृपालु भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। और अगर आपने व्रत रखा है तो इसका पारण समय भी हम आपको बता दें। इसका पारण समय रहेगा 16 जुलाई को। शिवरात्रि व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय का समय इस दिन 16 जुलाई को 5:33 पर होगा। इसके बाद आप शिवरात्रि का व्रत खोल सकते हैं। शिवरात्रि पर ध्रुव और वृद्धि का संयोग बन रहा है। वृद्धि योग शिव पूजा करने से ये अपने नाम स्वरूप साधक के सुख, समृद्धि और धन में वृद्धि करता है। सावन में शिवरात्रि में पूजा सामग्री में गंगा जल, दूध, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मोली, जनेऊ, आम्र, जौ की बालें, पुष्प, पूजा के बर्तन, आसन, पुष्प, पंचमिष्ठान, बेलपत्री, धतूरा, भांग, बेर, गुलाल, अबीर, भस्म, सफेद चंदन, पंचफल, दक्षिणा, गन्ने का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, चंदन, शिवजी और मां पार्वती की श्रृंगार की सामग्री होती है। आप यथाशक्ति इसमें से जो भी आपको अपने स्थान के अनुसार मिल सके यथाशक्ति सामान एकत्रित करके भगवान की पूजा करने की प्रयास करें।
भगवान तो भाव के भूखे हैं, अपनी भाव में कमी न आने दें। सावन शिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और फिर निशिता काल मुहूर्त में शिवलिंग का दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, गन्ने का रस आदि से अभिषेक करें। गंगा जल में काला तिल मिलाकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए गंगा जल शिवलिंग पर अर्पित करें। शंकर का प्रिय माने जाने वाला बेलपत्र, धतूरा, भांग, फूल, काला तिल चढ़ाएं। हलवा या खीर, बेल का फल का भोग लगाएं। आटे का चौमुखी दीपक बनाकर घी का दिया जलाएं और शिव चालीसा, शिव पुराण, शिव मंत्र, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें और शिवरात्रि की कथा अवश्य पढ़ें। इसके बाद आरती करें। रात्रि के चारों प्रहर की पूजा भी इसी विधि से की जाती है। रात्रि में जागरण कर शिवजी के निमित्त भजन कीर्तन करें। जानी हर शिवरात्रि में पूजा की विधि ठीक उसी तरह होती है जैसे हम फरवरी में आने वाली महाशिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ की मां पार्वती सहित और उनके परिवार सहित पूजा करते हैं। अपने अंदर साफ और शुद्ध विचारों को उत्पन्न करने की कोशिश करें। घर में दिन के समय शिवजी और माता पार्वती के लिए कीर्तन का प्रबंध कर सकते हैं और सभी को प्रसाद वितरण करें। अगर घर में कोई कावड़ ला रहा है तो उसकी को कावड़ यात्रा से जुड़े नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। शादीशुदा जोड़े इस व्रत को साथ में करें तो घर में जीवन में खुशहाली बनी रहती है। जिन लड़कियों को अच्छे जीवन साथी की तलाश है उन्हें सावन का व्रत पूरे नियम के साथ करना चाहिए। शिवरात्रि आने से कुछ दिनों पहले ही तामसिक भोजन नहीं करना है। इस दिन मांस या मंदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सावन शिवरात्रि पर दिन के समय नहीं सोना चाहिए। भजन और मंत्र का जाप करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को व्रत के दौरान त्याग दें। इस व्रत में तुलसी का उपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत रख रहे हैं तो व्रत में अन्न का सेवन करने से बचें। इस दिन खट्टी चीजें भी नहीं खानी चाहिए। घर पर बनी मिठाई और फलाहार का एक समय सेवन करना चाहिए। वैसे तो सावन मास के दौरान दूध पीना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन सावन शिवरात्रि के दिन इसका सेवन आप कर सकते हैं। सावन में शिवजी पर ही दूध चढ़ाया जाता है। आइए अब सुनते हैं इस व्रत की कथा। पुरानी कथा के अनुसार वाराणसी के जंगल में गुरद्रु नाम का भील शिकार के जरिए परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। उस दिन शिवरात्रि थी। शिकार के इंतजार में वो जंगल में घूमता हुआ एक बेलपत्री के पेड़ पर चढ़ गया। एक हिरनी वहां आई। जब शिकारी तीर चलाता उससे पहले पेड़ से एक बेलपत्र का पत्ता टूटा और अनजाने में ही उस शिकारी के हाथों वह पेड़ के नीचे स्थापित शिवलिंग पर बेलपत्री के पत्ते गिर गए। अनजाने में ही उससे शिवरात्रि पर प्रथम पहर की पूजा हो गई और उसने हिरनी को वहां से जाने दिया, क्योंकि हिरनी ने उसे देख लिया था और उससे पूछा, क्या चाहते हो? शिकारी बोला, तुम्हें मारकर मैं अपने परिवार का पेट भरूंगा। हिरनी बोली, उसके बच्चे बहन के पास उसका इंतजार कर रहे हैं। हिरनी की बात सुनकर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। हिरनी ने यह भी कहा कि वे अपने बच्चों को देखकर अपने वापस आएगी, तब शिकारी उसे मार सकता है। हिरनी वचन देकर चली गई। इसके बाद हिरनी की बहन वहां से गुजरी। शिकारी ने अपना धनुष और तीर चढ़ाया। दोबारा कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे दूसरे पहर की पूजा हो गई, जिसके कारण शिकारी का मन में थोड़ी सी दया भाव उभरने लगे। उस हिरनी ने भी शिकारी से प्रार्थना की कि मेरे पास जो बच्चे हैं मैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ आऊं तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब शिकारी फिर शिकार की खोज में बैठ गया। कुछ समय बाद एक हिरन अपनी हिरनी की खोज में आया। शिकारी ने जब उसे मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाए तो उस हिरन ने भी शिकारी से प्रार्थना की कि अगर तुमने पहली हिरनियों को जाने दिया है तो वो मेरा ही परिवार है। तुम मुझे जाने दो, मैं अपने परिवार को मिलकर वापस आ जाऊंगा। मैं अपना वचन निभाऊंगा। तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अनजाने में शिकारी से हर बार थोड़े थोड़े बेलपत्र टूट जाते। वो पेड़ के नीचे स्थापित शिवलिंग पर, जो कि पहले से ही बेलपत्री से ढका हुआ था, उस पर गिर जाते और उनके साथ कुछ जल जो कि बेलपत्र के ऊपर होता था वो भी शिवलिंग पर जा गिरता।
इस प्रकार अनजाने में ही शिकारी से भगवान शिव की पूजा होती रही। वायदे के अनुसार हिरण और हिरनी तीनों ही कुछ समय बाद सुबह के चौथे पहर शिकारी के पास लौट आए, लेकिन तब तक शिवलिंग पर बेलपत्री गिरने के कारण शिकारी का मन बदल चुका था। उसके मन में पूरी तरह से दया भाव आ गया था। उसके मन में अपने किए हुए पिछले कर्मों की वो शिकार करता रहा है और उससे पाप हुआ है, वह इन बातों के लिए प्रायश्चित के बारे में सोच रहा था। हृदय परिवर्तन होने के कारण उसके मन में ये भाव भी आ गया था कि अगर हिरण वापस आए तो वह उन्हें छोड़ देगा। और जब हिरण वायदे के अनुसार वापस आए तो शिकारी एक बार तो उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन क्योंकि शिवलिंग का पूजन होने के कारण और सुबह से रात तक भूखे प्यासे रहने के कारण उससे अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत पूर्ण हुआ था और उसके मन की स्थिति बदल गई थी। इसलिए उसने हिरणों को मारने का विचार भी छोड़ दिया। शिकारी को भगवान शिव ने उसके इस कर्म पर प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन दिए और सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ। चारों पहर अनजाने में ही उससे शिव की पूजा हो गई थी और व्रत भी संपन्न हो गया था। इसलिए शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए थे और उन्होंने उसे वरदान देते हुए कहा कि त्रेता युग में भगवान राम उसके घर आएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि हिरण और हिरण के परिवार ने अपने वचन को पूर्ण किया था, इसलिए भगवान शिव ने भी उन्हें भी मुक्ति प्रदान की। तो दोस्तों, ये है शिवरात्रि के व्रत का महत्व। इस कथा के अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए थे। उसे अपने परिवार के बारे में पता भी था कि उसका परिवार भूखा प्यासा है, लेकिन इसके बावजूद उसने मृग परिवार को जाने दिया। ये करुणा ही उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है, जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास, दूध, दही, बेलपत्री आदि द्वारा शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने से हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं, बल्कि भोलेनाथ तो जाने अनजाने हुए पूजन में भी भेद नहीं करते हैं। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ ये भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने तो मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान ही है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है: मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि और नित्य शिवरात्रि। वास्तव में प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम पर कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर लें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, यही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। तो दोस्तों, आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी? कृपया इसे लाइक करना ना भूलें। और अगर आप भोलेनाथ के परम भगत हैं तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना भी बिल्कुल ना भूलें। आपका एक कमेंट हमें हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमें ऐसी और वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारी वीडियो को सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद।